द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अब मनमानी करने पर उतर आई है। एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। मुसलमान जो भी कुछ करना चाहते हैं उन्हें रोक दिया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से रोका गया, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है वह अपने आप में सबसे अनोखा मामला है, हैरान करने वाला मामला है, शर्मनाक मामला है कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन घर में भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा रहा है और जिसने भी ये नमाज पढ़ी है उन पर एफआईआर किया गया है। मामला मुरादाबाद का है, जहां पर कुछ वीडियो सामने आए जहां घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ा गया तो योगी का प्रशासन वहां पहुंचकर उन लोगों के खिलाफ एफआईआर कर देता है, केस दर्ज कर दिया गया है। और इस मामले को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पूछा गया है, क्या अब इस देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए, घरों में नमाज पढ़ने के लिए हुकूमत से, प्रशासन से अनुमति लेनी होगी? सबसे पहले यह मामला बताते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया क्यों दी है, क्या हुआ है। एक ट्वीट देखिए, एएनआई पर है, यूपी पुलिस ने जो जानकारी दी है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, फिर पुलिस का जवाब भी इस मामले में आया है। तो ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर, एएनआई यूपी उत्तराखंड का, इसमें लिखा हुआ है, On August 24, a huge number of people gathered to offer namaz under Chajlet PS limits. There was no mosque there, only 2 houses. After receiving a complaint, a case has been registered against the owners of both houses, both absconding probe on Moradabad SP SK मीना। SK मीना मुरादाबाद के एसपी हैं। मुरादाबाद जिले के ही छजलेट में इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आती है और एफआईआर कर लेती है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ रहे होते हैं। और यह हैरान करने वाला अनोखा मामला है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इसे एकटक देख रही है क्योंकि उनका प्रशासन लगातार ऐसे ही कारनामे को अंजाम दे रहा है। हिंदुत्ववादी एजेंडे को बुलंद करने के चक्कर में किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे कठोर कार्रवाई करके क्या मैसेज दिया जा रहा है, इसी को लेकर देखिए अब ओवैसी ने क्या कहा है। अपने स्क्रीन पर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत, पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सुलूक किया जाएगा? और दूसरा ट्वीट इसी में है, आगे भी जरा देखिएगा। ओवैसी ने लिखा, समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। बड़ा सवाल है कि कोई अपने घर में अगर नमाज पढ़ता है या कोई हिंदू अपने घर में पूजा पाठ करेगा तो क्या आप उस पर एफआईआर करेंगे? इस देश की यह परंपरा है कि हर घर में कोई अनुष्ठान, कोई आयोजन होता है, उसमें 50-100 लोग जुटते हैं। और ऐसे में अगर किसी मुसलमान के घर में कोई ग्रुप नमाज पढ़ रहा है, सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति हो गई भाई? आप क्यों एफआईआर कर रहे हैं? इसमें 26 लोगों के खिलाफ आपने एफआईआर कर दिया। वो लोग डरे सहमे भागे फिर रहे हैं। उनका गुनाह क्या है कि अपने अल्लाह को वो याद कर रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें तो आप उन पर एफआईआर कर देंगे। क्या योगी आदित्यनाथ अगर भगवाधारी ड्रेस पहनकर हिंदुत्व की बात करते हैं तो क्या दूसरे धर्म के प्रति उनके सम्मान का नजरिया कहां चला जाता है? और ऐसे वक्त में इस तरह के भयावह फैसले लेकर आप सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? लोग सवाल पूछेंगे। और इसी पर देखिए कि पुलिस ने क्या सफाई दी है। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस ने भी ओवैसी को, प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करते हुए एक मैसेज किया है कि मामला क्या है। फिर हम आगे आपको एबीपी न्यूज के हवाले से पूरे इस मामले को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले ये ट्वीट देखिए। ग्रामवासियों के बीच हुए आपसी समझौते के बाद भी कुछ लोगों ने समाज में शत्रुता, घृणा व मनुष्यता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से जगह बदल बदल कर नमाज अदा की, जिस कारण दूसरे पक्ष द्वारा दी तहरीर व जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
अब जरा ये बताइए कि जानबूझकर नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? किसी के घर में, किसी हिंदू के घर में घुस के नमाज पढ़ रहे थे क्या? क्या कहीं सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे क्या? ये अगर अपने घर में 20 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों के साथ मिलकर अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें वैमनस्यता बढ़ाने की बात कहां से आ गई? नफरत की बात कहां से आ गई? सबसे बड़ा सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? मुरादाबाद पुलिस का यह स्पष्टीकरण अपने आप में सवालिया लहजे में है कि कोई अगर घर में नमाज पढ़ेगा, कोई सामूहिक अनुष्ठान करेगा, अगर हिंदू में भी कई बड़े अनुष्ठान होते हैं, घरों में बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते हैं, उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो क्या उनको भी आप रोक देंगे? क्या हो रहा है? यह समाज किस ओर जा रहा है? योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कर क्या रही? बुलडोजर वाले बाबा अब इस राह पे चल पड़े हैं कि हिंदुत्व के रक्षा करने के लिए, सो कॉल्ड रक्षा की जब बात करते हैं तो दूसरे धर्म विशेष को, उस समुदाय को, उनकी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपाई अलग लगे पड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस संघ के लोग अलग लगे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में कैसे देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की जो कहावतें कही जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, उसे जस्टिफाई कर पाएंगे? इस देश में तो मुसलमानों को जगह जगह काम करने से रोका जा रहा है। 2019 में ही देखा आपने कि सबसे पहले मुसलमानों को सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से ही रोक दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था कि आप उनको रोक दे रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज में, हिंदू में भी देखेंगे कि दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, तमाम तरह के उत्सव कराए जाते हैं। सड़कों पर कई लोग वहां पर किनारे किनारे प्रतिमा की स्थापना करते हैं, भीड़ आती है, पूरे व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक समुदाय को टारगेट करते हुए उन्हें नमाज ऑफर करने से रोक दिया गया। अब आप कैसे इन चीजों को जस्टिफाई करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ एक खास धर्म विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे धर्म विशेष को आप चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? अब आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। हेडलाइन है, नमाज कंट्रोवर्सी, मुरादाबाद में घर के अंदर पढ़ी गई सामूहिक नमाज को लेकर विवाद, 26 के खिलाफ केस दर्ज। यह हेडलाइन है। अब अगर हम लोग खबर में अंदर जाकर डिटेलिंग करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो एबीपी न्यूज ने क्या लिखा है जरा वो देखिए। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल मुरादाबाद के थाना छजलेट के गांव दुल्हेपुर में बिना मस्जिद मदरसे के एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। मुस्लिम लोगों ने वीडियो को स्वीकार किया है, लेकिन वीडियो को 3 जून की नमाज का बताया है। उसके बाद कोई नमाज सामूहिक रूप से गांव में नहीं हुई, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि नमाज का ये वीडियो 3 जून का है, लेकिन अभी भी सामूहिक रूप से नमाज जारी है, इसलिए पुलिस में शिकायत की गई। गांव में रहने वाले हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि गांव में कोई मस्जिद या मदरसा नहीं है और ना ही गांव में कोई मंदिर है। हम लोग 1 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में पूजा करते हैं। अब ये देखिए, अब इनका कहना है कि हम दूसरे गांव में जाकर पूजा करते हैं, लेकिन फिर ये लोग क्यों इस गांव में अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं? मतलब पड़ोसी के घर में अगर कोई फिल्म देख रहा है तो आप उस वक्त फिल्म क्यों देख रहे हैं? आप फिल्म मत देखिए। आप, हम लोग सीरियल देखते हैं, आप सीरियल देखिए। मतलब क्या कहानी है? क्या आप अपने इच्छा के अनुसार दूसरे धर्म के लोगों को कंट्रोल करेंगे? इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रतिक्रिया क्या दी गई जरा वो देखिए। कि दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के लोग भी इकट्ठा थे। उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि नमाज का यह वीडियो एकदम सही है और वीडियो भी यही का है, लेकिन यह वीडियो 3 जून का है। हम लोग गांव में सन 1980 से सामूहिक रूप से घर में नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब 3 जून 2022 से नमाज पर एतराज होने के बाद से हम सामूहिक नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। पुलिस गश्त करती है, हमारे घरों में झांकती है, कोई नमाज तो नहीं पढ़ी जा रही। जब 3 जून को इन लोगों ने एतराज किया था तब से कोई सामूहिक नमाज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जो 24 तारीख को नमाज की बात पुलिस से कही गई है वो गलत है। मुकदमा हो गया है तो जमानत तो करानी पड़ेगी, वो भी करा लेंगे। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कहा कि अगर पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी के लिए कहेगी तो हम गिरफ्तारी भी दे देंगे। हमने हमेशा सबके विवाद सुलझाए हैं। हम चाहते हैं कि गांव में जो भी विवाद है वह आपसी सहमति से सुलझे, हमें नमाज से ना रोका जाए। जब से पुलिस ने मना किया है हम सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि मुस्लिम समुदाय ने तो इतने कोऑपरेटिव मोड में आकर बातचीत की है, लेकिन हिंदुत्ववादी एजेंडा बुलंद करने वाले इस मामले में क्या कहेंगे? उन लोगों ने तो यह भी कहा कि हम लोग 1980 से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों के विवाद के बाद हमने रोक रखा है।
हैरत होती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सबके साथ और सबके विकास की बात करने वाली है। भाजपा वाली सरकार किसी धर्म विशेष को इस तरह बार बार चोटिल कर रही है। और इसी मामले को लेकर ओवैसी ने नरेंद्र मोदी से पूछा है, क्या इस देश के मुसलमानों को घर में नमाज पढ़ने के लिए भी आप लोगों से, हुकूमत से या फिर प्रशासन से परमिशन लेना पड़ेगा? शर्मनाक है यह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।